You know I love you, isn't it? I miss you a lot. Do definitely miss you. बस भाग कर तुम्हारे पास आ जाना चाहता हूँ. I miss our rides. Long rides together. I hope you're missing me too. I know you miss me. Cut okay. Hidna. Naughty. I know you also miss me too. I know. I hope you felt me there. You might already be in the same position as me, या फिर कभी ना कभी तो आओगे. यार जब भी मैं मोटरसाइकिल्स को देखता हूँ ना, कुछ हो जाता है. दिल करता है कि अच्छा सा कलेक्शन बनाऊं, पहली मोटरसाइकिल से लेकर अभी लेटेस्ट वाली तक. क्या मस्त कलेक्शन होगा ना यार. फिर औकात याद आ जाती है, छोड़ देते. पर फिर भी सपने देखने में कौन सा टैक्स लगता है. कुछ हो ना हो, हर सर का घर बेचकर 3-4 बाइक्स तो आ ही जाएंगे. आप बताओ, आपने कभी सोचा है कि आखिर पहली मोटरसाइकिल दिखती कैसे होगी? इसके बारे में तो कभी सोचा नहीं होगा. और क्या आज की मोटरसाइकिल्स की तरह वो भी एडवांस थी या नहीं? तो आज की वीडियो में जानेंगे कि यही आखिर कैसा रहा हमारे अपनी मोटरसाइकिल्स का सफर, जिसपे हम सफर करते हैं आज बड़े आराम. मोटरसाइकिल्स का सफर एक्चुअली बहुत लंबा और इंटरेस्टिंग भी रहा है. From the initial slow-moving steam-powered designs to the thundering, loud racing models of today, there is a huge difference in advancement that we can see. All thanks to the brilliant designers and engineers जिन्होंने इसको पॉसिबल किया भाई. तो मोटरसाइकिल यूं तो जैसे ही साइकिल का इन्वेंशन हुआ था ना, उसके कुछ टाइम बाद ही आ गई थी. और इसको इंट्रोड्यूस किया था गोटिलेब डाइमलर एंड विल्हेम मेबैक ने in 1885. The said motorcycle model was called as Daimler Reekwagen. It kickstarted a huge wave of future innovation and was the precursor to all other forms of transport devices that use gasoline internal combustion engines. Then in the year 1894, Hildebrand and Wolfmuller became the first for mass production of motorcycles in the world. But क्या कोई सोच सकता है कि कितना होगा ये मास प्रोडक्शन? आज के टाइम की तरह 2-3 लाख से कम तो नहीं होगा. लेकिन अगर मैं बोलूं कि सिर्फ 100 मोटरसाइकिल्स को ही मास प्रोडक्शन किया जा रहा था, तो by this only you can understand how far we have come. इसके बाद मोटरसाइकिल्स के फील्ड में और कंपनीज आने लगी और अब बढ़ने लगा था कंपटीशन. अब शुरुआत होने वाली थी नए डिजाइन, नए टेक्नोलॉजी की. एंड देन इन ईयर 1895 में यूएस में पहली मोटरसाइकिल की हुई एंट्री वाया द फ्रेंच सर्कस ग्रुप. इन द सेम ईयर अमेरिकन इन्वेंटर E.J. पेनिंगटन ने पहली ऐसी मोटरसाइकिल लॉन्च की जिसकी स्पीड 58 माइल्स पर तक जा सकती थी. 1900s के साथ में बहुत सारी इंग्लिश कंपनीज ने मोटरसाइकिल प्रोडक्शन में अपना हाथ आजमाया. प्रोडक्शन बढ़ने लगा और साथ ही इसी बीच हार्ली डेविडसन, इंग्लिश रॉयल एनफील्ड, ट्रायम्फ एंड इंडियन मोटरसाइकिल, ये सारी कंपनीज की होने लगी एंट्री. और इसी बीच मोटरसाइकिल रेसेस भी ऑर्गेनाइज होने लगी और नतीजा हुआ ग्रेट डिमांड फॉर फास्टर एंड पावरफुल डिजाइन्स एंड इंजन्स. In the year 1928, German की एक कंपनी DKW managed to become the largest motorcycle maker in the world, surpassing American builders, Indian and Harley Davidson. And World War II शुरू होने से पहले there were over 30 models of motorcycles in England. अब 1959 में बारी आई जापानीज कंपनीज की, जो कहीं ना कहीं आज भी इंडिया के मिडिल क्लास पार्ट को रूल करती है ना. इस टाइम पर Honda became the largest manufacturer of motorcycles. No surprise. अब before moving to Japanese companies का dominance, हम रॉयल एनफील्ड को कैसे बोल सकते हैं यार. हर किसी का सपना होता है रॉयल एनफील्ड चलाना. रॉयल एनफील्ड की बुलेट इज द मोस्ट फेमस बाइक एंड बिकॉज ऑफ दिस इट टेक्स क्वाइट सम टाइम टू गेट अ राइड इवन आफ्टर बुकिंग वन. 1960 शुरू होते होते ब्रिटिश कंपनीज का मोटरसाइकिल के एरिया से डोमिनेंस उठने लगा और उस जगह को जापानीज कंपनीज ने लेना शुरू कर दिया. एक के बाद एक सुजुकी, कावासाकी एंड यामाहा ने मार्केट में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी. 60s 70s में जैसे ही मोटरसाइकिल कल्चर का इन्फ्लुएंस और पॉपुलैरिटी बढ़ा,
इंजीनियर्स ने बाइक्स के डिजाइन साथ ही उसके परफॉर्मेंस पर और काम करना शुरू किया। अब आने वाली नई बाइक्स में सेंसिटिव हैंडलिंग, पावरफुल इंजन और एक्सट्रीम स्पीड का प्रायोरिटी था। Honda CB750 was the model that changed it all for sports bikes. Its revolutionary inline 4-cylinder engine is still widely used in sport bikes today, and it inspired an entirely new generation of motorcycles. और इसके साथ Yamaha और Kawasaki ने भी sports bikes बनाना शुरू किया, including an upright rider posture, lightweight frames, and larger wider tires. With the influence of sports bikes growing, Japanese motorcycle companies became some of the world's largest and most influential manufacturers. Of course, Japanese companies का ये dominance around 1990 तक बरकरार था और आज के time we have so many options in motorcycles today. Besides Japanese companies, several other manufacturers hold sizable pieces of the market. Most notably, you have BMW, you have Ducati, Honda, Royal Enfield and Harley-Davidson. 21st century के आते-आते मोटरसाइकिल और डाइवर्स हो गई थी. We have a number of different motorcycles for different motorcyclists. मोटरसाइकिल आज के टाइम में लोगों की हॉबी बन चुका है, साथ ही इसमें कई सारे चेंजेस भी हुए हैं. इतना ही नहीं, आज 20% मोटरसाइकिल ओनर्स आर वुमेन और इसके बारे में अगर 50 साल पहले बात होती ना तो इम्पॉसिबल लगता. I'm happy we are now here. What was once considered a young person's sport now has numerous riders in their 60s and up. Younger riders are driving retro-style bikes like the Ducati Scrambler and Triumph Street Twin or the Royal Enfield's Interceptor, which I personally have and I love and enjoy. सिर्फ बाइक्स के स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं आए हैं, टेक्नोलॉजी में भी कई चेंजेस हुए हैं. राइडर्स टुडे कैन यूज हैंड्स फ्री कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज टू स्टे इन टच विद देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली विदाउट लूजिंग देयर फोकस ऑन द रोड. तो वहीं इंटरनेट की बात की जाए तो आज के टाइम में मोटो व्लॉगिंग के थ्रू मोटरसाइकिलिस्ट शो देयर फेवरेट बाइक्स एंड शेयर देयर एक्सपीरियंसेस विद राइडिंग ऑन यूट्यूब. Technology has even made bikes more safer than ever too. New improvements are developed, constantly, including adaptive headlights that provide dynamic illumination all the way through a corner, computerized throttles, ABS, traction control, slipper clutch, and many that help prevent innumerous bad things. Motorcycles will continue to evolve and riders are going to still love them. ये तो अभी भी बहुत छोटा हिस्सा है, अभी भी बहुत न्यू एडवांसमेंट्स और मॉडल्स हर साल आ रहे हैं और कंपटीशन बढ़ता जा रहा है एंड ये चलता ही रहेगा. So do tell us in comment section which is your favorite motorcycle and why. And also let me know which other video would like me to, come here and tell you guys as their history. Which other object would you want me to tell as a history of your favorite object, jo bhi ho, starting from a hairpin to an aeroplane. Do let me know which other history of object do you want me to tell here on Spectrum. So make sure that you hit the like button, share this video and subscribe to the channel if in case you enjoyed that video. Make sure that you press the bell icon so that you get notified about all these amazing videos coming ahead. I'll see you guys in the comment section next. Until we meet the next time, this is Abhishek signing off.